नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता। दोस्तों, जब भीषण गर्मी पड़ रही हो और हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो और आपको कुछ भी करने का मन न करे, शरीर में आलस सी छाया रही, अत्यधिक पसीना आए, तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अभ्यास हम करेंगे चक्की आसना और चक्की चालासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। चक्की आसना और चक्की चालासना एक ऐसा अभ्यास है, अगर इसे आप नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस कराता है। इसे करने से हमारे पेट, हमारी पीठ, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास बेली फैट की समस्या को भी दूर करने वाला अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं जितना झुक सकते हैं और ऐसे चक्की आसना को कीजिए। ऐसे कम से कम स्टार्टिंग में 10 से 15 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें और दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे इंटरलॉक कर लें और ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए जितना आगे को आप झुक सकते हैं ऐसे 10 से 15 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। यह अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे फिर उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। ऐसे आगे को झुकें और जितना पीछे जा सकते हैं। फिर सीधे। इसके बाद आपने ऐसे अपने पैरों को ऐसे 4 से 5 बार अप डाउन करते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही सीधे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एग्जिट आगे। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गेट पोज या परिघासन योग को करेंगे। दोस्तों, यह भी स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। सबसे पहले आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने एक पैर को ऐसे राइट साइड ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और फिर इसके बाद अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने टखने के पास ऐसे लाए और अपने शरीर को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करें और ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें।
फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे स्ट्रेचिंग के साथ इस अभ्यास को कीजिए। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें, लेफ्ट साइड ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए, और फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने टखने के पास ले जाएं और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकेंड, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड करके रखें, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही कीजिए। ऐसे अपने हाथ को जमीन पर रखते हुए ऐसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे अपने हाथ को जमीन पर रखते हुए ऐसे बाजू को कान के पास सटाते हुए, और फिर इसके बाद ऐसे सीधे।